हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस साइट। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बैंकिंग अवेयरनेस। आइए शुरू करते हैं। बैंकिंग अवेयरनेस में आप ये जानेंगे कि इंडिया के अंदर कितने नेशनलाइज बैंक हैं, उनके हेड क्वार्टर कहाँ है और उनके सीएमडी कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है। ये सब चीज़ें आज जानेंगे। चलिए शुरू करता हूँ। नेशनलाइज बैंक इन इंडिया, इसको गवर्नमेंट बैंक इन इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि जो इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम की ओरिजिन हुई थी, ये कहाँ हुई थी, ये कब हुई थी। तो जो बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्टार्टेड हुआ था, ये आपका ब्रिटिश एरा के समय स्टार्टिंग हुआ था। यानी जिस समय हमारे भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था, उस समय बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था भारत के अंदर। ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और वो सेटअप हुई थी। उसी ने 3 बैंक इंडिया के अंदर सेटअप किया था। वो 3 बैंक ये है, आपके बैंक ऑफ बंगाल है, बैंक ऑफ बॉम्बे है, बैंक ऑफ मद्रास है। ठीक है। इनके ईयर दिया है। बैंक ऑफ बंगाल 1809 में सेटअप किया गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे जो है 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास है जो 1843 में सेटअप किया गया था। बाद में क्या हुआ कि इन्हीं बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बना दिया गया था और फिर आगे जाके यही इंपीरियल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से सेटअप हो गया। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में ही सेटअप किया गया था। ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जब नेशनलाइज बैंक इंडिया के अंदर हुआ था, उसके पहले आपको ये देखना है कि बैंक होती क्या है। सो बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या होती है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है दैट इज अथोराइज टू रिसीव मनी एंड प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन टू इट्स कस्टमर। ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जिसका काम होता है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करना अलग अलग तरह का, और मनी रिसीव करना। ठीक है। कस्टमर से मनी रिसीव करना, ठीक है, और कस्टमर को लोन प्रोवाइड करना, ये बैंक का काम होता है। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। इसके अलावा बैंक का ये भी काम होता है कि ये बहुत सारे अदर फंक्शंस भी करती है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे करेंसी एक्सचेंज कराना है, जैसे सेविंग अकाउंट्स, फाइनेंशियल सर्विस देना, सेफ गार्ड करना यानी मनी की सुरक्षा करना। ठीक है। और उसके बाद इन्वेस्टिंग करना डिपॉजिट इन फंड्स में, यानी फंड्स में पैसे डिपॉजिट करने का भी काम बैंक ही करता है। अब आते हैं कि नेशनलाइज बैंक क्या होता है। नेशनलाइज बैंक क्या होता है? ये एक ऐसा बैंक होता है जिसमें गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो 51% से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई बैंक है जिसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है वो 51% से ज़्यादा है, तो वो नेशनलाइज बैंक हो जाता है। नेशनलाइज बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक भी कहा जाता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं होता है पब्लिक सेक्टर बैंक और नेशनलाइज बैंक में। ठीक है। अब जुलाई 2020 के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे गवर्नमेंट बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और अब टोटल केवल 12 ही नेशनलाइज बैंक भारत के अंदर है। आरबीआई जो है एक गवर्निंग बॉडी है, वो क्या करती है? इन सारे नेशनलाइज बैंक को मैनेज करती है। पिछले साल क्या हुआ था कि पिछले साल 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 बैंक बना दिया गया था। ठीक है। यानी 10 पब्लिक सेक्टर बैंक को मिला के 4 बैंक बनाया गया है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो नेशनलाइज बैंक इंडिया में है वो कितने हैं। तो 12 नेशनलाइज बैंक हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे लिखा हूँ और एक एक करके आइए डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको प्रॉपरली हम एसबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है। पुराने समय में ये इंपीरियल बैंक के नाम से हुआ करता था। ठीक है। जब ये नेशनलाइज हुआ तो इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके 60% स्टेक को अपने पास रख लिया था। ठीक है। एसबीआई जो है, एसबीआई का हेडक्वार्टर इंडिया में है। ठीक है। ये बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बेस्ड बैंक है। ठीक है। 23% ऑफ मार्केट शेयर जो है इसकी एसेट है और ये 1/4 शेयर है जो टोटल डिपॉजिट का होल्ड करके रखती है। ठीक है। यानी 1/4%, 1/4 भाग जो है टोटल डिपॉजिट और लोन मार्केट्स का ये अपने पास होल्ड करके रखती है। अच्छा, कुछ और भी काम्स होती है एसबीआई की जिसको हम नॉन बैंकिंग बोलते हैं। तो नॉन बैंकिंग सब्सिडियरी ऑफ एसबीआई क्या क्या है? जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट्स है, एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, एसबीआई कार्ड पेमेंट सर्विस पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड है, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये सारे आपके नॉन बैंकिंग सब्सिडियरी ऑफ एसबीआई है। अब उस दूसरा बैंक आपका है, दूसरा नेशनलाइज बैंक है पंजाब नेशनल बैंक।
पंजाब नेशनल बैंक जो है फर्स्ट स्वदेशी बैंक है, जो जो इंडियंस के सहायता से इस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन की मदद करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये इस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1895 लाहौर में हुआ था, लाहौर पाकिस्तान में है। ठीक है, ये 1969 में इसको नेशनलाइज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब ये जून 2020 से इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और इसके जो एमडी और सीईओ है वो श्री CHSS, ठीक है, मालिक अर्जुन राव है। ठीक है, ये ऑफर करता है वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, और ये लगभग पंजाब नेशनल बैंक के 7,000 ब्रांचेस है पूरे कंट्री में। ठीक है, इसके अलावा इसके और भी बैंकिंग सब्सिडरी है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, और दुबई में इसके ब्रांचेस भी है, हांगकांग में इसके ब्रांचेस है। ठीक है, उसके बाद कोलून एंड काबुल में भी इसके ब्रांचेस है। अब आते हैं तीसरा नेशनलाइज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था किसके लीडरशिप के अंदर? ये महाराजा सोयाजी राव, ठीक है, गायकांडो थर्ड, ठीक है, गायकवाड़ो थर्ड है, महाराजा ऑफ बड़ौदा है, जो ये अराउंड 1908 में ये इस्टेब्लिश किया था अपने लीडरशिप के अंदर। ये नेशनलाइज हुआ था 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। पुराने समय में यानी प्राचीन समय में इसे बड़ौदा के नाम से जानते हैं, और ये गुजरात में है। ठीक है, ये जो बड़ोदरा ये गुजरात में है, जबकि इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है जो मुंबई में है। ठीक है, अब जून 2020 से क्या हुआ, इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो श्री संजीव चंदा हो गए हैं। ठीक है, बैंक सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें इसके साथ इंक्लूड है? पर्सनल बैंकिंग है, बिजनेस बैंकिंग है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज एंड मोर है। इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस करता है 100 ब्रांचेस के साथ, और इसके सब्सिडरी भी है। ठीक है, तो ओवरऑल 23 कंट्री में। उसके बाद चौथा आपका नेशनलाइज बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है ये पुणे में इस्टेब्लिश हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? विजय काले एंड DK साथे के 1935 में। ये शेड्यूल बैंक बना था 1944 में। ठीक है, शेड्यूल बैंक बना था 1944 में, और ये नेशनलाइज हुआ था 1969 में। ठीक है, इसका जो अचीवमेंट है ये 1998 हुआ था, और ये क्या करता है? रिड्यूस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स को ये कम करता है, और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये हेल्प करता है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और जून 2020 के बाद AS राजीव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। 2016 में इस बैंक का जो टोटल बिजनेस है वो करीब 2.50 मतलब 2.5 लाख करोड़ रुपया था। ठीक है, और मेजर सर्विसेज जो ऑफर किया जाता है इस बैंक के द्वारा, उसमें सेविंग अकाउंट्स है, सेविंग डिपॉजिट्स है, टर्म डिपॉजिट्स है, करेंट अकाउंट्स है, कार्ड की फैसिलिटी दी जाती है जैसे डेबिट, क्रेडिट एक्सेट्रा, डिपॉजिट्स, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, लोन्स। ठीक है, लोन्स प्रोवाइड की जाती है एजुकेशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग एंड मोर, बहुत सारी चीज़ें होती है। पांचवा आपका नेशनलाइज बैंक है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट बैंक इंडिया के अंदर होती है, ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था कैनरा हिंदू परमानेंट फंड के नाम से। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1906 के आसपास, और किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? अमीन बाल सुब्बा राव पाई ने, मैंगलोर में। इसके बाद इसका नाम चेंज करके कैनरा बैंक लिमिटेड कर दिया गया था 1910 में। बाद में ये नेशनलाइज हुआ 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और अब जुलाई 2020 से इसके सीईओ जो है वो है आपका लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ठीक है, इसके अलावा ये बहुत सारे इंडिया के अंदर इसके थाउजेंड्स ब्रांचेस भी है, और ये जो ब्रांचेस है ये अदर कंट्री में भी है जैसे दुबई, साउथ अफ्रीका, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग, बहरीन, मॉस्को, तांजानिया एक्सेट्रा। सम ऑफ सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं कैनरा बैंक के द्वारा, जैसे पर्सनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट एंड NRI बैंकिंग के लिए। ठीक है, बैंक डिपॉजिट्स भी करती है ये, लोन्स, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो नेशनलाइज बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश किया गया था सर सोराबजी पोंखवाला। ठीक है, और ये 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था लगभग।
कुछ साल के बाद इसके ब्रांचेस हैदराबाद में खोले गए थे। ये बैंक जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन एक्सचेंज बैंक है जिसको सेंट्रल एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये लंदन में 1936 में खोला गया था और इसका जो नेशनलाइज हुआ था 1969 में हुआ था और इसकी जो ब्रांचेस है 195 ब्रांचेस थे और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और मार्च 2020 के बाद पल्लव मोहपत्रा इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द बैंक है ये। ठीक है, यानी इसके लगभग 4000 से ज़्यादा ब्रांचेस है और अराउंड इसके 3600 एटीएम्स है और 10 सेटेलाइट्स ऑफिसेस हैं। ठीक है, और ये ऑफर करता है बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, कैश मैनेजमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स एक्सेट्रा। मेजर फंक्शन जो है इस बैंक का वो क्या है, डिपॉजिट्स करना, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट करना और लैंडिंग करना। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो 7वां नेशनलाइज बैंक है वो इंडियन बैंक है। इंडियन बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था मार्च 1907 में एज ए इंडियन बैंक के नाम से, इंडियन बैंक लिमिटेड के नाम से। ये अपना ऑपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया था 15 अगस्त 1907 से। आज के डेट पे ये एक ऐसा इंडिया के अंदर नेशनलाइज बैंक है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसके जो करंट सीईओ है वो है आपका पद्माजा चुंदरू। ठीक है, इसके बाद ये नेशनलाइज बैंक जो है ये 19 जुलाई 1969 को हुआ था। इसका नाम चेंज करके इंडियन बैंक कर दिया गया था। इसके बाद और भी बहुत सारे नेशनलाइज बैंक थे जो वाइड रेंज में जनरल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे कस्टमर्स, जैसे कि डिपॉजिट्स, अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, मैनी मोर। ठीक है, इट ओवरसीज इसके ब्रांचेस जो हैं वो विदेशों में है, लाइक जैसे सिंगापुर, कोलंबो एक्सेट्रा। इसके बाद इसके जो करस्पॉन्डिंग बैंक भी है वो अदर कंट्री में भी है। और इसके अलावा ये बैंक जो है ये बहुत अलग अलग तरह के सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे अपनी सब्सिडरी कंपनीज के थ्रू, जैसे इसका इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड है जो इसकी सब्सिडरी है, इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड है, इंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है। ये सारे सब्सिडरी है जो अलग अलग तरीके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया था थिरू एम चिदम्बरम चेत्यार इन अराउंड 1937 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव था फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन को प्रमोट करना। ठीक है, और ये ओवरसीज बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करते थे, यानी एक देश से दूसरे देश के जो ट्रांजेक्शंस होते थे वो इसी बैंक के द्वारा किए जाते थे। ये नेशनलाइज हुआ था 1969 में। इस बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जुलाई 2020 के बाद इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है वो आपके प्राथा प्रतिम सेनगुप्ता बन गए हैं। ठीक है, और ये सर्विसेज ऑफर किए जाते हैं बैंक के। इसमें जनरल बैंकिंग आती है, फाइनेंशियल सर्विसेज आती है, डिपॉजिट स्कीम्स आती है, रेमिटेंस आती है, ट्रेड फाइनेंस, लोन्स एक्सेट्रा आती है। इसके अलावा इस बैंक के जो नेशनल ब्रांचेस भी है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके ब्रांचेस खोले गए हैं, जैसे कोलंबो में, बैंकॉक, सिंगापुर, सियोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी है इसका, वियतनाम में, दुबई एंड ग्वांगझू में भी है। ये एक ऐसा केवल बैंक है जिसका ओरिजिन हुआ था वो रॉयल किंगडम ऑफ थाईलैंड में हुआ था लगभग दिसंबर 1947 से। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 9वां जो नेशनलाइज बैंक है वो पंजाब एंड सिंध बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था 24 जून 1908 में भाई वीर सिंह के द्वारा, सर सुंदर सिंह मजीठा एंड सरदार तारलोचन सिंह के द्वारा। ये इस्टेब्लिश किया गया था अमृतसर पंजाब एंड सिंध बैंक लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अमृतसर में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है जो समाज के वीकर सेक्शन है उनका मदद करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये नेशनलाइज हुआ था 1980 में। इसका नाम चेंज करके पंजाब एंड सिंध बैंक रखा गया था और 2019 से इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ जो है वो आपके श्री एस हरिशंकर हैं। ठीक है, ये जो बैंक है इस बैंक के सर्विसेज में आपके डिपॉजिट्स आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, पर्सनल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और मैनी मोर भी आती है। और 1986 से ये बैंक जो इस्टेब्लिश हुआ था वो सुतलेज ग्रामीण बैंक इन पंजाब वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। प्रेजेंट में इस बैंक के केवल एक ही शेयर होल्डर है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
विच एक्ट थ्रू द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो काम करते हैं किस रूप में, ये गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के रूप में ये काम करते हैं। द बैंकिंग सर्विसेज ऑफ दिस बैंक, इस बैंक का बैंकिंग सर्विसेज में पर्सनल बैंकिंग आती है, कॉर्पोरेट बैंकिंग आती है, इंटरनेशनल बैंकिंग होती है, बिजनेस लोन, रूरल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बिजनेस भी है। नेक्स्ट नेशनलाइज बैंक है आपका यूको बैंक। यूको बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया था घनश्याम दास बिरला के द्वारा 1943 में। इसका पुराना नाम है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर बीटीएम सहारानी कोलकाता में है। इसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आती है। ठीक है, जिनका सक्सेसफुल प्रोफेशनल है इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट एक्सेट्रा। करंट में एमडी और सीईओ है श्री अतुल कुमार गोयल। ठीक है, इसके अलावा इसके 3000 ब्रांचेस भी है और 49 जोनल ऑफिसेस है। ये ऑपरेट करता है सिंगापुर में, हांगकांग में। ठीक है, इसके अलावा इसके करस्पॉन्डिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है और लगभग 50 से ज़्यादा सेंटर भी है। और ये 50 से ज़्यादा जो सेंटर है फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस का काम करती है इंडिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11वां है जो नेशनलाइज बैंक है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में, इसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और एट द टाइम व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर, जिस समय अंग्रेज़ों से इंडिया को आज़ादी मिली थी, उस समय 4 ब्रांचेस थे, जिसमें से 3 ब्रांचेस मुंबई में थे और एक सौराष्ट्र में था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट में इसके एमडी एंड सीईओ है वो आपके श्री राजकिरण राय जी हैं। ठीक है, इसके बाद इसको रीऑर्गेनाइज करके इसका नेशनलाइज बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1969 में किया गया था। गवर्नमेंट शेयर इस बैंक में, गवर्नमेंट का शेयर मोर 60% से ज़्यादा है और साथ में स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस कंट्री, मतलब ये पूरे भारत में, ठीक है, इसके स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क भी है ब्रांचेस के केस में, यानी सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इसी के हैं। और सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब इसके जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ब्रांचेस है, यानी इसके भी बहुत अच्छे खासे ब्रांचेस भी है इंडिया में। और इट ऑल्सो हैज़ ब्रांचेस इन अदर कंट्री, दूसरे देशों में भी इसके ब्रांचेस जैसे दुबई, हांगकांग, बेल्जियम, सिडनी एंड सब। और इसके सब्सिडी भी है जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूके लिमिटेड और यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका बैंक ऑफ इंडिया जो लास्ट है आपका, ये 12वां है बैंक ऑफ इंडिया। ये भी एक नेशनलाइज बैंक है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था ये 7 सितंबर 1906 में ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन के द्वारा मुंबई से। और ये स्टार्टेड अपना काम करना शुरू किया था एक सिंगल ऑफिस के थ्रू मुंबई में, और उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रोथ होता गया सालों साल। इसके बाद आज के डेट में ये एक रिप्यूटेड नेशनलाइज बैंक हो गया है भारत में, जिसकी स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटरनेशनल प्रेजेंस है, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल पे इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई है। करेंट इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है वो आपके श्री तानु कुमार दास हैं। ठीक है, और ये इसका जो नेशनलाइज बैंक हुआ था, ये कब नेशनलाइज हुआ था, 1969 को हुआ था। 13 और बैंकों के साथ ये नेशनलाइज हुआ था। ठीक है, लगभग 5000 से ज़्यादा भारत के अंदर इसके ब्रांचेस है और ये मैनेज किया जाता है 55 जोनल ऑफिस के द्वारा और एनबीजी ऑफिस के द्वारा। और साथ में इसके सर्विसेज में डिपॉजिट अकाउंट्स आती है, लोन, इन्वेस्टमेंट कार्ड्स, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। ये इस बैंक का जो फंक्शंस होता है वो 3 डिफरेंट सेगमेंट में बांटा गया है। पहला रिटेल बैंकिंग फंक्शंस होती है, होलसेल बैंकिंग फंक्शंस होती है एंड ट्रेजरी फंक्शंस होती है। ठीक है, 3 पार्ट में 3 तरीके से इसको सेगमेंट करके रखा गया है। तो इस 3 तरीके से ये अपने काम को करती है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग फंक्शंस करती है, होलसेल बैंकिंग फंक्शंस करती है एंड ट्रेजरी फंक्शंस करती है। तो इस तरीके से ये मैंने करेंट आपके 12 नेशनलाइज बैंक के बारे में, मैंने एक एक बैंक के बारे में आपको डिटेल्स में मैंने बताया है। ठीक है, आप इसे प्लीज़ अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।